आज हम स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम लेकर के आए हैं स्क्वायर रूट सॉल्व से संबंधित। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। ये टीजीटी 2009 में पूछा गया, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, दिमाग की बत्ती जलाने वाली प्रॉब्लम है। द स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस रूट 3 इज, ठीक है ना, ए पार्ट, ये ऑप्शन बी, ये ऑप्शन सी, ये ऑप्शन डी, ये ऑप्शन है। यू हैव टू गिवन 4 ऑप्शन एट ऑल। ठीक है ना, तो सॉल्व करने के बाद देखते हैं कि इन ए बी सी डी 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए हम सोल्यूशन करते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस रूट 3 पूछ रहे हैं, तो देखो इस ये जो नंबर दिया गया है इसके ऊपर स्क्वायर रूट है ना, तो स्क्वायर रूट लगा करके हम काम करेंगे। ठीक है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस रूट 3, दिस मीन्स दैट इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट लगा करके सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो चलिए हमने इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा लिया। अब हम कंसीडर करते हैं लेट स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इक्वल्स टू रूट ऑफ एक्स माइनस रूट ऑफ वाई। ठीक है ना, स्क्वायर रूट हटाने के लिए आपने देखा होगा कि हम इनके स्क्वायर करते हैं, तो हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन का, इस इक्वेशन का स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे। ठीक है ना, चलिए तो क्या मिलेगा, रूट ऑफ 2 माइनस रूट ऑफ 3, इस पूरे एक्सप्रेशन का मैंने स्क्वायर कर दिया और इक्वल अपनी जगह पे आ गया, और इस पूरे एक्सप्रेशन का हमने होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है ना, इसको ओपन करेंगे तो इसके पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो इससे में हट जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें 2 माइनस रूट ऑफ 3 और इक्वल्स टू, इधर हमें क्या मिलेगा, रूट ऑफ एक्स माइनस रूट ऑफ वाई का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस रूट ऑफ वाई का स्क्वायर माइनस 2 रूट ऑफ एक्स इंटू रूट ऑफ वाई। ठीक है ना, अब इसको हम और सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस रूट ऑफ 3 बराबर कितना आ जाएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स हो गया, रूट ऑफ वाई का स्क्वायर वाई हो गया माइनस 2, और अंदर दोनों को ले लिया रूट ऑफ एक्स इंटू रूट ऑफ वाई। अब इसकी हम दोनों की कंपेयर करेंगे। ठीक है ना, कंपेयरिंग बोथ साइड क्या मिलेगा, x प्लस वाई की कंपेयर 2 से हो जाएगी, तो x प्लस वाई बराबर हमें 2 मिल जाएगा, इसको इक्वेशन 1 दे दिया, और यहाँ पर 2 रूट ऑफ एक्स वाई बराबर कितना, रूट ऑफ 3 आ जाएगा। यहाँ भी नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव, तो नेगेटिव दोनों जगह से हट जाएगा, कहीं नहीं नेगेटिव आएगा कंपेयर करने पर, तो ये कितना आ गया, 2 रूट ऑफ एक्स वाई बराबर रूट ऑफ 3। अब हम क्या करेंगे, इसका भी स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, जिससे ये रूट हट जाए, तो स्क्वायरिंग करेंगे, तो स्क्वायरिंग करने पर हमें क्या मिल जाएगा, 2 रूट ऑफ एक्स वाई का होल स्क्वायर कर देंगे, तो रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, रूट ऑफ एक्स वाई का स्क्वायर एक्स वाई हो गया, तो 4x वाई बराबर कितना आ गया, 4x वाई बराबर कितना आ गया, रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 3। ठीक है ना, तो एक्स वाई बराबर कितना आ गया, 3/4, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब देखिए एक्स प्लस वाई की वैल्यू मेरे पास 2 आ गया, और यहाँ पर एक्स वाई का वैल्यू मेरे पास 3/4 आ गया। इन दोनों इक्वेशंस का हम यूज करेंगे। देखिए एक हमें मालूम है आइडेंटिटी, आप लोगों को पता होगा कि वी नो दैट एन आइडेंटिटी इज एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4x वाई। क्यों ऐसा होता है, इसको हम ओपन करेंगे तो हमारा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर ही बन जाता है। सो दिस इक्वल्स टू दिस इक्वेशन। ठीक है ना, तो आप देखिए हम इसमें वैल्यूज अप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की, तो वैल्यूज अप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई की वैल्यू 2 है, तो 2 हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 2 का होल स्क्वायर और माइनस यहाँ पे 4, और एक्स वाई की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है, 3/4। कितनी वैल्यू आई है मेरे पास एक्स वाई की, 3/4, तो 3/4 रख दिया, 4 से ये 4 कैंसिल हो गया आपका। ठीक है ना, तो कितना मेरे पास बचा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और माइनस यहाँ पे कितना आ गया 3, तो कितना आ गया मेरे पास, इम्प्लाइज एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आ गया, तो इम्प्लाइज एक्स माइनस वाई बराबर आ गया प्लस माइनस रूट ऑफ 1, दिस मीन्स 1। तो यहाँ तक हमने इसको सॉल्व करके ले आए, तो इससे हमें 2 इक्वेशन मिल गई। एक हमें इक्वेशन मिल गई एक्स माइनस वाई बराबर 1 और दूसरी एक्स माइनस वाई बराबर -1। ठीक है ना, तो दिस इम्प्लाइज 2 इक्वेशन मिल गई हमें, दिस इम्प्लाइज एक्स माइनस वाई बराबर 1। ठीक है ना, और दूसरी क्या मिल गई, एक्स माइनस वाई बराबर -1। ये हमें 2 इक्वेशन यहाँ से मिल गई। अब हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन 1 को और इक्वेशन इस 3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना बच्चों, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को लेंगे स्टूडेंट्स, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे बाई 1 एंड 3। इसको हम 4 डाल देते हैं, इसको बाद में लेंगे, तो बाई 1 एंड 3 हमें क्या मिल जाएगा, बाई 1 एंड 3। ठीक है ना, सॉल्व हम इस तरफ किए लेते हैं, तो हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई। पहली इक्वेशन मेरे पास क्या थी, x प्लस वाई बराबर 2।
और दूसरी इक्वेशन कितनी मेरे पास x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। हम इनको सॉल्व करेंगे तो एडिंग करने पर ये y से y कैंसिल हो जाएगा, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा 3। तो इंप्लाइज x बराबर कितना आ जाएगा 3/2। ये x की वैल्यू जब हम इसमें रख देंगे इसी इक्वेशन 1 में, तो यहाँ पे x की वैल्यू रखने पर हमें y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बच्चों, y इक्वल टू मिल जाएगा हमें 1/2। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y बराबर 1/2। x की वैल्यू जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इसी इक्वेशन 1 में, तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1/2। तो देयरफॉर x बराबर कितना आ गया 3/2 और y बराबर कितना आ गया 1/2। ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ पे y1 and 3 हमें क्या मिला, इंप्लाइज x बराबर 3/2 मिल गया और y बराबर हमें मिल गया 1/2। ठीक है, इसी प्रकार अब हम इसको 1 को और 4 को सॉल्व करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। तो y1 and 4 सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा y1 and 4, बताइए y1 and 4 हमें क्या मिल जाएगा, x प्लस वाई बराबर 2 है मेरे पास, x प्लस वाई बराबर 2 है मेरे पास, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको। और x माइनस वाई बराबर मेरे पास क्या है -1। तो इनको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या वैल्यूज मिल जाएंगी इनकी, तो हमें मिल जाएगा x बराबर 1/2 सॉल्व करेंगे ऊपर की तरह, और y बराबर कितना मिल जाएगा हमें 3/2। ये हमें दो वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे y1 and 4 हमें क्या मिला, y1 and 4 हमें मिल गया इंप्लाइज x बराबर 1/2 और y बराबर 3/2। ये वैल्यूज मिल गई। तो एक हमारे पास ये वैल्यूज आ गई, एक हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। अब हम निकालेंगे 10, क्या था मेरे पास फिनोमेना, रूट ऑफ x, क्या माना था हमने इसको, इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस रूट ऑफ y। वैल्यू रख दो यहाँ पर, पहले हम y1 and 3 से जो वैल्यूज मिली उनको हम रखेंगे यहाँ पर। तो कितना आ जाएगा, रूट ऑफ कितना था मेरे पास x की वैल्यू 3/2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, x की जगह हम कितना रखेंगे यहाँ पर बताइए 3/2। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे x की जगह 3/2 रखते हैं पहले, और फिर उसके बाद हम कितना रखेंगे माइनस, x की जगह कितना रख देंगे, y की जगह 1/2, तो रूट ऑफ 1/2 ये हमारे पास आ गया। जब हम 3/2 रूट ऑफ 1/2 को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, रूट से इनके अलग अलग करेंगे तो रूट ऑफ 3 रूट ऑफ 2 माइनस रूट ऑफ 1 रूट ऑफ 2, तो ये कितना आ जाएगा, रूट ऑफ 1 का 1 ही होता है, तो रूट ऑफ 3 माइनस 1 और बाई रूट ऑफ 2। तो एक हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं, सेकंड टाइम में क्या लेंगे, रूट ऑफ x माइनस रूट ऑफ y फिर ले लेंगे, और यहाँ पे हम फिर वैल्यू रखेंगे। तो पहले हमारी x की वैल्यू कितनी आई थी, एक 1/2 आई है, और दूसरी वैल्यू कितनी आई है मेरे पास 3/2। देखो अलग अलग वैल्यू आई थी, पहले मेरे पास x की 3/2 आई, y की 1/2 आई, फिर मेरे पास ये वैल्यूज को हमने यहाँ रख दिया। उसके बाद मेरे पास x की वैल्यू 1/2 आई, y की 3/2 आई, तो हमने फिर 1/2 रखा, फिर 3/2 रखा। इनको थोड़ा हम अलग अलग कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा, रूट ऑफ 1 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा, रूट ऑफ 2, यहाँ कितना आ जाएगा, रूट ऑफ 3, और नीचे कितना आ जाएगा, रूट ऑफ 2। ठीक है ना, 1 का रूट 1 ही होता है, तो कितना आ जाएगा ये मेरे पास 1 माइनस रूट ऑफ 3 अपॉन 2। तो ये मेरे पास दूसरी वैल्यू आ गई। अब हम देखते हैं कि ऑप्शन में क्या इनमें से कोई वैल्यूज अवेलेबल हैं, तो हम देखते हैं इसमें से। तो देखिए इनमें से हमारे पास कोई वैल्यू, यहाँ अगर हमारे पास √2 हो जाता तो कुछ काम चलता, लेकिन नहीं है। तो ये ऑप्शन ए भी नहीं है मेरे पास। ऑप्शन बी को हम चेक करते हैं तो ऑप्शन बी भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रूट नहीं है, बी भी नहीं है मेरे पास। ऑप्शन सी को चेक करते हैं तो ऑप्शन सी में यहाँ रूट कहीं है नहीं, ये भी वैल्यू नहीं मेरे पास हुई। इसका मतलब ये हुआ कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ आप लिख सकते हो देयरफॉर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये बहुत ही अच्छी दिमाग की बत्ती जला देने वाली प्रॉब्लम थी। तो इस प्रॉब्लम्स को मैंने सॉल्व किया। आपको आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।